बस 5 मिनट के लिए फोन उठाया था और पता ही नहीं चला कब 1 घंटा निकल गया। फिर दिन खत्म और सारे इंपॉर्टेंट काम वहीं के वहीं। सच बताओ, ये आपके साथ भी होता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम गलत जगह पर वेस्ट हो रहा है। सच ये है, हम सब बिजी रहते हैं, लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल टाइम मैनेजमेंट हैक्स बताऊंगा जो आपको ज्यादा काम करने में नहीं बल्कि सही काम सही टाइम पर करने में हेल्प करेंगे। मान लो एक लड़का है राहुल, वो हर रात डिसाइड करता है कि मैं कल से सीरियस हो जाऊंगा, पूरा फोकस करूंगा। अगले दिन सुबह अलार्म बजता है, वो उठता है, मोटिवेशन हाई होता है, वो प्लान बनाता है, 3 घंटे पढ़ाई, वर्कआउट और एक जरूरी काम कंप्लीट करूंगा। फिर वो 5 मिनट के लिए फोन उठाता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, थोड़ी रील्स, और फिर पता ही नहीं चलता है कि 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए। अब थोड़ा गिल्ट होता है तो वो बोलता है चलो अब स्टार्ट करता हूँ, लेकिन 10 मिनट बाद फिर वही बात, थोड़ा फोन, थोड़ा काम, थोड़ी पढ़ाई, और पूरा दिन निकल जाता है। सच ये है, राहुल अकेला नहीं है, हम सब भी कहीं ना कहीं राहुल ही है। एक दिन राहुल को रियलाइज होता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो गोल अचीव होंगे ना लाइफ चेंज होगी। तब राहुल डिसाइड करता है कि वो अपना टाइम कंट्रोल करेगा, पर कैसे? उसके लिए उसने कुछ बातों को समझा। राहुल की सबसे बड़ी गलती ये थी कि राहुल हर काम को इक्वली इम्पोर्टेंट समझता था। सुबह उठते ही उसके दिमाग में 10 काम होते थे, पढ़ाई, जिम, रूम साफ करना। लेकिन जब सब कुछ इम्पोर्टेंट लगता है तो आखिर में कुछ कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए राहुल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया। वो हर सुबह खुद से एक सवाल पूछता, अगर मैं आज सिर्फ एक ही काम कंप्लीट कर पाऊं तो वो कौन सा होगा? बस उसी काम को सबसे पहले करता था। और जब राहुल ने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर दी, तब उसने दूसरा चेंज किया जिसने उसकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ा दी। अब राहुल को पता था कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। हर 10-15 मिनट बाद कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस आ ही जाता था। कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्त का मैसेज, कभी कभार बिना फालतू इंस्टाग्राम खुल जाता था। तब राहुल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, टाइम ब्लॉकिंग। उसने डिसाइड किया कि वो शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सिर्फ पढ़ाई करेगा, ना फोन यूज करेगा, ना सोशल मीडिया यूज करेगा। जब आप हर काम से पहले टाइम डिसाइड कर देते हो तो उसे करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। इससे आपका फोकस भी बढ़ता है और काम भी जल्दी कंप्लीट होता है। अब राहुल पहले से ज्यादा फोकस्ड था, लेकिन एक चीज अभी भी उसका टाइम चुरा रही थी। राहुल का प्लान अब क्लियर था, टाइम ब्लॉक भी फिक्स था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी थी। जब भी पढ़ने बैठता, बस एक नोटिफिकेशन आती, वो सोचता चलो एक बार देख लेता हूँ, लेकिन वो एक नोटिफिकेशन 30 मिनट की स्क्रॉलिंग में बदल जाती थी। तब राहुल को समझ आया कि उसे पढ़ते टाइम मोबाइल को साइलेंट नहीं, दूसरे रूम में रखना चाहिए, क्योंकि विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है अपना एनवायरनमेंट। अब राहुल का फोकस इंप्रूव हो गया था, लेकिन एक चीज अभी भी उसका टाइम खा जाती थी। अब राहुल का फोकस पहले से काफी बेटर था, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम और थी, छोटे छोटे काम। कभी नोटबुक अरेंज करनी है, कभी फाइल ऑर्गेनाइज करनी है। राहुल सोचता था बाद में कर लूंगा, इसीलिए छोटे छोटे काम बाद में इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने उसका दिमाग बिजी रखना स्टार्ट कर दिया। तब राहुल ने एक सिंपल रूल फॉलो किया कि अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दो। अब राहुल के दिन में डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो गए और छोटे छोटे काम भी। लेकिन एक लास्ट हैबिट थी जिसने उसकी प्रोडक्टिविटी को कंप्लीटली चेंज कर दिया। राहुल ने एक चीज नोटिस की कि सुबह उठते ही उसके 15 से 20 मिनट ये सोचने में निकल जाते थे कि आज क्या करूं। जब तक वो डिसाइड करता, तब तक उसका फोकस ऑलरेडी टूट चुका होता। तब उसने एक छोटी सी हैबिट शुरू की, वो रात में सोने से पहले अगले दिन के 3 इंपॉर्टेंट काम पहले लिख देता था। अब सुबह उठते ही उसे सोचना नहीं पड़ता था, बस काम शुरू करना होता था। धीरे धीरे राहुल ने एक बात समझ ली, प्रोडक्टिव लोग अपना दिन सुबह डिसाइड नहीं करते, वो अपना दिन एक रात पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप अपना हर मिनट काम से भर दो। टाइम मैनेजमेंट का असली मतलब है जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसके लिए टाइम बनाना। ये 5 हैबिट सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर आप इनमें से सिर्फ एक हैबिट आज से फॉलो करना शुरू कर दो तो 1 साल बाद आपकी लाइफ आज से बिल्कुल अलग हो सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आज से तुम सबसे पहले कौन सी हैबिट फॉलो करोगे।